वंदे मातरम गोविंद भैया। भैया कैसे हो आप? भैया मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे जब से कोविड हुआ है ना, तब से भैया पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आज 4 महीने हो गए, मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं अब बिल्कुल ठीक नहीं रहती। और 4 महीने पहले तो ऐसी थी मैं जैसे मुझे कभी ज़िंदगी में बुखार भी ना हुआ हो। अब 4 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहती गोविंद भैया। गोविंद भैया मुझे भूख ही नहीं लगती, पेट भरा भरा रहता है। पहले मैं इतना थाली भर के खाना खा लेती थी, राजमा चावल खा लेती थी, दाल चावल खा लेती थी। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी कटोरी खाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है और मुझे उल्टी आने का महसूस होता रहता है। गोविंद भैया प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, कोई उपाय बताइए जिससे मुझे ये उल्टी आने का बंद हो जाए और मुझे भूख अंदर से खूब लगनी शुरू हो जाए, मैं खाना खा लूँ। धन्यवाद भैया। नमस्ते गोविंद भैया, वंदे मातरम। गोविंद भैया मैंने आपसे 10 दिन पहले बात करी थी कि कोविड के बाद से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही और मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी शरीर दर्द, कभी लूज मोशन, कभी उल्टियाँ, कभी बुखार और खाना खाने का मन नहीं करता था, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी और वज़न भी गिरता जा रहा था मेरा। कुल मिला के मैं कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा परेशान थी और कोविड मुझे 4 महीने पहले हुआ था, पर उसके सारे अभी तक मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही थी। तो भैया मैंने आपसे 10 दिन पहले बात करी थी तो आपने मुझे ये उपाय बताया था, जो उसमें आपने कहा था कि 10-15 पत्ते तुलसी के और 1 इंच गिलोय, 4-5 मुनक्के और 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच एलोवेरा जूस, ये सब डाल के और इन सबको पीस के चटनी बना के हर 4-4 घंटे में चाटना है। और जो ये होम्योपैथी की 2 दवाइयाँ बताई थी वो लेनी है। तो गोविंद भैया मैंने ये, और आपने कहा था 5 दिन बाद बताना दीदी मेरे को, तो मैंने 5 के भी इसको 8 दिन 10 दिन आराम से करा। मैंने कहा वो थोड़ा अच्छा रिजल्ट देख लेती हूँ। गोविंद भैया मानोगे नहीं, मैंने स्टार्टिंग के सिर्फ आपने कहा था हर 4-4 घंटे में लेना है दिन के अंदर, तो मतलब ये लगा लो 5-6 डोज बन जाती थी। तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के 2 दिन ही मैंने लिया ढंग से 4-4 घंटे बाद। तीसरे दिन चौथे दिन तो मैंने 2-2 डोज कर दी, 2-2 डोज, और खाना खाने लगी और इतनी भूख लगने लगी आप मानोगे नहीं। अभी तक आज तक मेरी 2 डोज चल रही हैं दिन की, दिन में 2 बारी ढंग से ये डोज लेती हूँ। 2-2 बूंद ये दवाई जीभ पर डालती हूँ। हाँ, और आपकी ये जो चटनी आपने बताई है ये चटनी चाट लेती हूँ 1 चम्मच जितनी। तो गोविंद भैया मैं बता नहीं सकती, इसके इतने अद्भुत परिणाम हैं कि ये मेरे शरीर पे काम करने लग गई और ऊपर से मेरे को मेरा वेट भी बढ़ गया, भूख भी खूब लगने लग गई और मेरे को हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ, हर 2-3 घंटे बाद फिर वापस से भूख लगने लग जाती है। जो मेरा खाना खाना बंद हो गया था वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी पाचन क्रिया बिल्कुल गड़बड़ा गई थी। आपकी इस दवाई से तो मिरेकल हो गया गोविंद भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम। हेलो। वंदे मातरम दीदी, दिल खुश कर वंदे दिया आज मातरम आपने गोविंद छठ भैया। पूजा के दिन। सही ठीक है। बात। मैं बहुत दिन से याद कर रही थी कि भैया को रिप्लाई दूं, पर मैंने कहा मैं अभी 2 दिन और ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ। मेरी बेटी कहती थी मम्मी ऐसा ना हो कि छोड़ने के बाद फिर आपका वही हाल हो जाए, उल्टी आना, लूज मोशन लगना और वजन गिरना, तो हम परेशान हो जाएंगे। इसी परेशानी में, डर में, तो इन्होंने मेरा टेस्ट कराया तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर पॉजिटिव आते ही इन लोगों ने तो रिस्क लिया ही नहीं, मेरे को एडमिट करवा दिया। और हम्म। गोविंद भैया एडमिट करवाने के बाद जो मैंने लोकनायक में हाल देखा ना, तो हम्म। मैं तो दंग रह गई और डर गई। और मैंने सुबह 5:30 बजे मैंने अपने घर वालों को उठाया वहीं पे वार्ड में बैठे बैठे कि हम्म। भैया किसी तरह से इधर आओ और मुझे तो लामा पे साइन करके घर ले जाओ। हम्म। उन्होंने फिर जल्दी से वहां पहुंचे और 9 बजे तक मेरे को डिस्चार्ज करवाया। लामा, उनका हम्म। कुछ लामा कोई पेपर हाँ, होता लांबा है। होता है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं ताकि आप हॉस्पिटल वालों को ब्लेम ना कर सकें। बिल्कुल, तो हाँ, वो दे वो ही भी नहीं अपनी रहे जगह थे। पे, देखो हॉस्पिटल वाले भी अपनी जगह पे सही है। नहीं है हाँ, सही, नहीं लोकनायक जैसा नहीं नहीं, हॉस्पिटल बात तो नहीं कोई दीदी। भी सही नहीं दीदी है। बात वो नहीं, लांबा साइन कराना उनके लिए सही है और बिल्कुल हमारे लिए उनके भी लिए सही। सही है। हाँ जी। हमारे लिए भी सही है, ताकि कल कोई कह दे जी आप तो, हम आपके यहाँ इलाज कराए थे, हमारी तो ऐसे ऐसे हो गया था। तो लंबा साइन कराने से होता है कि आप अपनी मर्जी से गए हो जी, रास्ते में या कहीं कुछ होता है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते।
बिल्कुल भैया, ये आप जैसे सीधे लोग और मेरे जैसे ही सीधे लोग सिर्फ ये शब्द बोल सकते हैं। अंदरूनी तो जो मैं बैठ के देख के आई हूँ ना, मैं आपको ना बता नहीं सकती। हम्म। मैं अब देख के फिर उसके बाद जब साइन किए तो 9:30 बजे तक ये मेरे को वहां से मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बेटी मेरे को निकाल के ले गए। फिर हम्म। उसके बाद रात तक घर पे रखा, फिर मेरी वही वाली हालत, तो बहुत बुरी हालत हो गई। फिर इन्होंने चानन देवी दिखाया तो उन्होंने कोविड वार्ड में डाल दिया और 5-6 दिन रखा। अब मैंने वहां की भी फोटो आपको भेजी थी कि मैं एडमिट ही हूँ हॉस्पिटल में। बस भैया मैं वो 4 महीने से अभी तक घर में मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैं हम्म। हार के मैंने 11 दिन पहले 10 दिन पहले मैंने आपको बोला, तो आपने मुझे ऐसा चमत्कारिक उपाय बताया जो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने आपको फोटो में भी भेजी कि मैं दोनों दवाइयां भी ले आई हूँ, देखो मैं दोरी सोटे में मैं अपना हम्म। सामान चटनी भी बना रही हूँ, सब कुछ बनाया मैंने किया। सिर्फ हम्म। 2 दिन मैंने बड़े मन से किया। मैंने कहा आरती वो अंकल है ना तेरे बेटा गोविंद अंकल, उनका एक बारी मुझे दिल से करने दे। कहती है मम्मी आप किसी का भी कुछ भी मन से नहीं करते हो, बस वो जो अंकल बोल देते हैं आप वो इतने दिल से करते हो। और वाकई में ही चाहे मेरी बेटी ने नेगेटिव वे में बोला, पर हम्म। जब मैंने दिल से किया ना मुझे उसके इतने चमत्कारिक परिणाम मिले मैं आपको बता नहीं सकती। जिसमें आज मेरा 1.5 किलो वजन भी बढ़ गया। मैं 66 की थी, मैं 56 में पहुंच चुकी थी, 10 किलो नीचे आ गया था। अब मैंने अभी हफ्ता पहले किया तो मेरा 1.5 किलो बढ़ चुका है। मैं फिर कहती हूँ मम्मी हफ्ते में अगर इतना फर्क आ गया, धीरे धीरे आपका खाना आपको इसका मतलब लगने लगेगा। आज की डेट में मैं वो 10 दिन पहले आपसे उपाय पूछा, 10 दिन पहले पूछने के बाद मैंने आज 11वां दिन है, हम्म। 11वें दिन में मैंने आप मानो मैंने दो दो डोज कर दी, क्योंकि मैं खाना ही इतना खा लेती हूँ मेरा पेट भर जाता है कि दवाई दोबारा से आप समझ सकते हो कि दवाई का इतना फिर मन नहीं करता। हाँ तो हाँ। मैंने कम कर दी, दो दो डोज कर दिए। और दो डोज मैं जरूर दिल से लेती हूँ, दोनों टाइम वो चार दो दो बूंद डालती हूँ और उसके बाद डोज लेती हूँ, अपना जो चटनी बनाई है वो चाटती हूँ। तो सारा दिन अच्छे से लग जाता है। जो अगली भूख आने वाली होती है वो 2-2.5 घंटे बाद खुल के आती है। मेरा पेट मुझे बताता है कि कुछ खा लो अब, फिर खा ले। तो मैं फिर पहले अपना गिलास डेढ़ पानी पी लेती हूँ, फिर थोड़ा टाइम रुक के फिर मैं खाना खा लेती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस उपाय से। मैंने कहा देख ले बेटा, तुम्हारी ये सब चीजें बेकार हो गई हैं, बस मेरा जिस पे विश्वास, और मेरा विश्वास 2016 से ही था। अगर काश ये चीजें मुझे पहले ही पता होता तो मेरी मम्मी इतनी बीमार थी, इतनी हॉस्पिटलों में एडमिट रही हैं, तो मैं मम्मी को भी बचा सकती। पर बस वही ना, जो होना ऊपर वाले के हाथ में है वो वही होना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो है ही दीदी। हाँ जी। मैं वही अभी मतलब मैं थोड़ा छठ पूजा में था व्यस्त। तो हाँ आज जी। मैंने हाँ ऐसे जी। ही मतलब क्या मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। छठ पूजा में लोग अपनी अपनी मन्नतें अपने परिवार के लिए मांगते हैं। मैंने तो ये मांगा है कि भाई सुमति मतलब दो हमारे पूरे समाज में सुमति। भैया अब आपने देख भी लिया कि कितना बढ़ रहा है आपका परिवार। आपने हम्म। आपने अपने खुद देखा परिवार क्या बढ़ता जा रहा है, इतने इतने लोगों का विश्वास। ग्रुप के अंदर जो कोई बात करना चाहता है सब साफ बोल देते हैं, सिर्फ गोविंद भैया जवाब दें इसका, हमें गोविंद भैया से जवाब चाहिए। मैं सब पढ़ती रहती हूँ, मैं सब ग्रुप के अंदर हूँ, 3 ग्रुप है हम्म। मेरे पास, तीनों के अंदर एक मैंने शायद एक ना वो राजीव भाई की वीडियो आई, उनमें एक शब्द था सिर्फ, हम्म। वो शब्द के ऊपर मैंने पूरा उसमें 4-6 लाइनों का व्याख्यान लिख दिया कि वाकई में राजीव भाई की ये बात आज सत्य हो गई कि अगर मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे जैसा राजीव भाई हर उसमें होना चाहिए। तो भाई हमारे पास तो है, ठीक है, बहुत अफसोस है, उनका भी नहीं जाना चाहिए था, वो भी हम्म। नहीं जाने चाहिए थे, वो भी हमारे बीच में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता। आज जो इतना सब हो रहा है वो कुछ ना होता। पर मेरे को इतना गर्व है कि हमारे बीच में हमारे पास तो एक राजीव भाई तो हमारा है। मैं इतना दिल से और इतना गर्व से कह सकती हूँ, गर्व कह लो, प्यार से, घमंड कह लो, कुछ भी कह लो, कि कुछ होता है तो 1 मिनट में। अच्छा मैंने अपने हस्बैंड का भी आपको बताया, मैंने अपने हस्बैंड को, मेरी इतनी नाक बहती थी, इतनी नाक, उन्होंने गलती से बस मार्केट में किसी के म्यूजिक से चिल्ड पानी पी लिया। भैया हम्म। वो इतने परेशान कि वो नाक बहती रही, रात को गला सूख जाता है, मुंह खुल जाता है, और उस गले सूखने में वो 3 बजे अचानक से खड़े होके कहते हैं, नहीं तो मुझे तो सांस नहीं आ रही, मेरे गले सूख गया, मुझे पानी पिला फटाफट, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने सौंठ में वो दूध में सौंठ और हल्दी डाल के काढ़ा बना के इनको पिलाती हूँ। कहते तूने तो पता नहीं मुझे किस चीज की आदत लगा दी है कि रात को मुझे ये पीना ही पीना है बस, इससे मैं ठीक रहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बस ये वो नहीं भैया का ही आशीर्वाद है जिनसे मेरी कभी बात होती रहती है। कहते हैं अच्छा ठीक है, आज तक वो ठीक है। ठीक तो ठीक है दीदी। मुझे भी घमंड और गर्व है, मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि मुझे कोई दिक्कत आ जाए घर में, परेशानी कोई आ जाती है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, तो मैं 1 सेकंड में मैं भैया को
क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, वॉइस मैसेज भेजती हूँ। भैया को जैसे सुटेबल होता है, फ्री होते हैं तो कर देते हैं, वो कभी मना नहीं ज़िंदगी में करते। पर वो इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना जुड़ चुके हैं कि भैया वो बिज़ी रहेंगे और जब जैसे ही देखेंगे फ्री होंगे, तुरंत रिप्लाई दे देते हैं और हम लोग उसी पे ही अमल करना शुरू कर देते हैं। बस हमारे विश्वास की ज़रूरत है। बस वही है दीदी। यही तो है हमारी दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी बगल अड़ोसी पड़ोसी क्या था कि बिल्कुल। विश्वास ही था कि हाँ जी, गांव का कोई बुजुर्ग भी अगर बोल दिया कि बेटा अच्छा अरे क्या हो गया झुक के चल रहा है, अरे घर जाके जरा मालिश वालिश करवा लियो, तो वो आके घर में मालिश करा लेता था। मतलब ये भी नहीं कहता था कि ऐसा क्या है इसमें क्या हो गया हड्डी टेढ़ी हो गई होगी ये हो गया होगा हो गया। अब इस तरह के सवाल होते हैं, पहले सवाल नहीं होते थे, पहले सिर्फ विश्वास होता था। विश्वास होता था कि उन्होंने बोल दिया और हमने कर लिया या हाँ उन्होंने बैठे-बैठे ही हमारा इलाज कर देना है, हाँ। तो फिक्र उसी हो गया। परंपरा को थोड़ा जीवित रखने का काम कर रहे हैं कि राजीव भाई जिस तरीके से बोल के गए हैं कि हाँ देखो जी, दीदी इलाज तो बहुत है, टेढ़े मेढ़े इलाज भी है, आयुर्वेदिक इलाज भी है, होम्योपैथी इलाज भी है, लेकिन जो विश्वास वाला दादा दादी नाना नानी घरेलू नुस्खे, घरेलू वाला कह लो या प्यार मोहब्बत वाला कह लो, या मतलब होता क्या है कभी भी कोई दादी ये नहीं चाहती थी कि मेरा पोता बीमार रहे, तो वो जो बिल्कुल। करती थी दिल से करती थी ना। हाँ जी, हाँ, तो तो ये बस जो वही चीज़ें। हाँ, यही चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देना है और इसी बढ़ावे का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। हाँ जी, बिल्कुल भैया। जी, दीदी। चलिए कीजिए आप और स्वस्थ रहिए और गुड़िया ठीक है? हाँ जी। गुड़िया के हो गए हाँ, बढ़िया हो गया सारा या अभी रह रहे एलर्जी? अभी तो भैया 1.5 साल हुआ है, अभी उसका 2 ढाई साल का और रहता है, बीटेक कर रही है, आपको बताया था। अभी तो नहीं चौथे एलर्जी सेमेस्टर। एलर्जी जो शरीर में एलर्जी हो रही थी। वो तो चेहरा तो इसका बहुत सुंदर हो गया, वो तो बहुत अच्छा हो गया। उसका पीठ वाला तो बहुत ज़्यादा ही सीवियर है, तो भैया इसको टाइम भी तो नहीं मिलता ना, डेली का कॉलेज हुँ। ऐसा होता है कि बिल्कुल भी कहती है मम्मी हमें रैक्सीन वाली सीटों पे, रैक्सीन आप समझ गए ना, वो हाँ, हाँ। पॉलिथीन वाली होती है जो सोफे जिसके बने होते हैं, हुँ। ऑफिसों में जो पड़े होते हैं। कहती है मम्मी वो रैक्सीन वाली सीटों पे हमें परमानेंट 7-8 घंटे बैठना ही पड़ता है। तो को ही नहीं पाती, लगा ही नहीं पाती बिल्कुल भी कुछ भी। कोई बात नहीं, ऐसा है ना जब तक वो ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल हो रहा है बैठने के लिए, तो खुद के कपड़े कॉटन के होने चाहिए। हाँ जी, वो तो टी शर्ट से पहनती है, ढीली ढीली टी शर्टें पहनती हाँ, है और और कॉटन वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी भैया। चलो, ठीक है दीदी हो जाएगी, ठीक वो भी हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम।